नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। प्रमोशन का रास्ता साफ। जी हां, मध्य प्रदेश में आखिरकार वो घड़ी आ गई जब करीब 9 साल से अटके प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। 9 साल बाद सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जितेंद्र सिंह जी, कर्मचारी संघ के। वंदना त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। और डॉक्टर संदीप, सब लोग जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक्शन में संदीप जी से मैं एक चीज जानना चाहता हूं। संदीप जी, राहुल गांधी तो आजकल हर मंचों से यही कहते हैं कि आपके कितने सचिव हैं SC ST से। अब जब सरकार ये कह रही है कि हम तो 36% आरक्षण देंगे इन वर्गों को, तो अब तो आप इस फैसले का समर्थन करेंगे सर? निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस फैसले के लिए साधुवाद देना चाहता हूं, लेकिन मुझे सरकार की नीयत पर ठीक उसी तरह संदेह है जिस तरह से अभी तक की गई कई घोषणाएं, चाहे वो अभी के चुनाव की घोषणाएं हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए शिवराज सिंह जी के समय की गई अतिथि विद्वानों को लेकर की गई घोषणाएं हो। एक लंबी फहरिस्त ऐसी है जिससे ये तो कैबिनेट का फैसला हुआ संदीप जी, आज तो ये घोषणा थोड़ी हुई। निश्चित रूप से कैबिनेट का फैसला हुआ है। हाँ। वही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के यहाँ पंचायत लगाकर प्रदेश के अतिथि विद्वानों को उनके बंगले पर बुलाया गया था। उस समय माननीय मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में मौजूद थे। तो ये कहा गया था कि इनको 50,000 रुपए फिक्स वेतन के साथ नियमित किया जाएगा। तो क्या आज तक उनको 50,000 रुपए फिक्स वेतन मिल पा रहा है मासिक? आज भी उनको दिहाड़ी पे रखा गया है। ठीक है, वो बात उठा सकते हैं, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आज कैबिनेट का फैसला हुआ और वही अभी 15 महीने का मौका मिला। इन 9 सालों में 15 महीने आपको भी मौका मिला, लेकिन अंततः ये मोहन सरकार ने कम से कम उस दिशा में कोशिश की। ये चीज हुई है ना कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो चीजें हो सकती है। ये तो उन्होंने दिखा दिया। आप ही बोल लेंगे तो फिर मुझे सवाल तो सुनिए सर, संदीप जी सवाल तो पूरा करने देंगे तभी तो जवाब देंगे। आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं, आपको नहीं सुनना है तो मैं कुछ कर जाता हूं। नहीं, मैं मेरी बात सुनने नहीं चाहते। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं कि जिस तरह से 9 साल से मध्य प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों को स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हुए उनको केवल क्रमोन्नति या कार्यवाह को कार्यकारी पद देके संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, उनको ना तो वेतन मिला ना अधिकार मिले। और जब ये बात सामने आ रही है कि उनको हम प्रमोशन देंगे तो मैं साधुवाद तो दे रहा हूं, लेकिन सरकार की नीयत पे उसी तरह का मुझे संदेह है। जिस तरह से इन्होंने 450 रुपए में मध्य प्रदेश की जनता को सिलेंडर दिया है, जिस तरह से इन्होंने लाडली बेटियों को 3,000 रुपए दिए, जिस तरह से इन्होंने धान की खरीदी को 3200 रुपए में किया, जिस तरह से इन्होंने 3,000 रुपए में मैं इसलिए रोक रहा हूं सर आपको को चुनावी घोषणाओं से कंपैरिजन मत कीजिए। अगर आप इसको ये बताएंगे मुझे कि ये लागू करने में ये दिक्कतें आ सकती है तो मैं पूरी बात सुनूंगा आपकी, लेकिन आप चुनावी घोषणाओं को भी कैबिनेट के फैसले से कंपेयर मत कीजिए। मैं आ रहा हूं। इसको लागू करने में सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 27% आरक्षण लालची ने मध्य प्रदेश से पिछड़े वर्ग को दिया था, क्या उसको ईमानदारी से लागू करने में सक्षम हो पाएंगे? क्योंकि जब भी आरक्षण की बात आती है तो 14% पे आ जाते हैं, पिछड़ों को पीछे ढकेल देते हैं। तो क्या जो कर्मचारी और अधिकारी जो 9 साल तक इस बात की प्रतीक्षा करते रहे कि उनको क्रमोन्नति का ओबीसी का जिक्र नहीं है, समय दिया जाए। ओबीसी का इसमें जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ SC ST का जिक्र है। वंदना जी कुछ कहना चाह रही है? वही मैं बोल रहा हूँ, ओबीसी कहा जाएगा? ओबीसी को आप कुछ नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। जाति के आधार पर क्यों बार बार राजनीति? और कांग्रेस को आवश्यकता क्या भ्रम फैलाने की? आपने खुद भ्रम पैदा कर दिया वंदना जी। जो आरक्षण दिया जा रहा है ये उसी आधार पर दिया जा रहा है ना। नहीं मालूम कि सरकार की नीतियां और घोषणाओं में अंतर होता है। राजनीतिक घोषणा आप इसको क्यों बना रहे हैं? जनता को आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं? आप अपनी बात करिए। कर्मी कल्चर किसने समाप्त किया? हमने समाप्त किया। चलिए बहरहाल ये तो पॉलिटिकल डिबेट। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। जयंत वर्मा जी, 9 साल बाद एक फैसला निकला है कि अब ये जो नया रास्ता सरकार ने निकाला है ये सफल होगा, इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि 9 साल का इंतजार बहुत होता है और बहुत सारे लोग रिटायर हो गए, कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे अगर ये नहीं हुआ, और नई भर्तियां नहीं निकल पा रही हैं, तो ये अपने आप में एक मसला है। तो इसका सलूशन बहुत जरूरी था जो मुख्यमंत्री ने यहां पर पेश किया है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार